हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपको कक्षा 12 मैथ में अवकलन के कुछ अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और उनके कुछ सूत्र देखे थे जो कि आसान थे, लेकिन अब क्या है, आपको कुछ अलग तरह से क्वेश्चन बताए जाएंगे जिसको आपको ध्यान से देखना है। ये आपकी नींव है। अगर आपको नींव मजबूत नहीं होगी तो आप आगे जो क्वेश्चंस होंगे अर्थात जो बड़ी दीवार खींचना है वो क्या है, अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप छोटे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जिससे बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, y = sin log x²। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आसान सा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया गया है बच्चों, जो फलन हमारा है x का, ये तो आप पिछले वीडियो में समझ गए होंगे कि इसमें x दिया गया है, तो इसका मतलब ये जो परिवार है उसका मुखिया क्या है, इस पर निर्भर करेगा। इसका मतलब जब अवकलन होगा तो इसमें ऑपरेटर d/dx लगाएंगे। इसमें ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे, d/dx। x के सापेक्ष अवकलन के लिए d/dx लगाते हैं। x के सापेक्ष अवकलन। अब इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पर x दिख रहा है इसलिए ये क्या होगा, f(x) होगा। और इसका अवकलन x के सापेक्ष जब करेंगे तो दोनों पक्षों में हम ऑपरेटर लगाते हैं। इसको इस तरफ भी लगाएंगे और इस तरफ भी लगा देंगे। तो d/dx y, यहाँ पर d/dx sin log x², ये हो गया। अब इसका अवकलन करते हैं। देखिए अवकलन इससे पहले बता दिया गया है कि अवकलन कितनी बार होता है, एक से अधिक बार होता है। कभी भी अवकलन एक बार नहीं होता है। एक बार तो अवकलन कब रखते हैं, जब छोटा होता है, जहां पर केवल सिंगल x होता है वहां पर क्या है, केवल एक बार अवकलन कर देते हैं। लेकिन हमेशा अवकलन एक से अधिक बार होता है। तो पहले हम किसके आधार पर देखेंगे, पहले साइन के आधार पर देखेंगे। साइन के आधार पर अवकलन करेंगे तो साइन का, अभी इसको मान लेते हैं, इस पूरे भाग को क्या मान लेते हैं, इस पूरे भाग को हम मान लेते हैं, अभी क्या है, x है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, x। तो आप लोग बताइए साइन x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ये पूरा भी मान लेते हैं, पूरा x है, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। तो यहाँ पर cos x रखिए, इसका अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन के हिसाब से हो जाएगा cos। और x किसको माना गया है, ये पूरा क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log x²। इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं होगा। अब किसके हिसाब से, साइन के हिसाब से अवकलन हुआ तो ये बन गया cos। साइन का अवकलन किया गया तो ये बन गया cos, और पूरा ये ऐसे रख देंगे। अब जब दूसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को छोड़ देंगे, किसकी बारी है, log की बारी है, log x²। अब क्या करेंगे, log के हिसाब से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log के हिसाब से अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए अवकलन की जो बाहर है उससे कोई मतलब नहीं है। log का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला साइड में लिख देते हैं कि log का अवकलन क्या होता है। log का अवकलन होता है 1/x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये पूरा मान लेते हैं, x² को भी हम मान रहे हैं x है, x² को क्या मान लेते हैं अभी, x है। तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x होता है। लेकिन x के स्थान पर बच्चों जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x² है, तो उसी प्रकार यहाँ 1/x जैसे आया इसी तरह क्या आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए अब log के हिसाब से अवकलन हो गया, तो अब किसकी बारी है, x² की बारी है, तो d/dx x²। अब यहाँ पर देखिए cos log x² मल्टीप्लाई 1/x²। अब भैया बताइए
ये क्या है x पावर 2, मतलब कि इसका फार्मूला जो यूज करेंगे वो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, x पावर n। x पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ पर जो घात होती है वो पहले आगे आएगी और उसमें से कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 पहले आगे आ जाएगा और x पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा। अब फिर से किसका अवकलन करेंगे, सिंगल x का। फिर से अवकलन किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, देखिए अभी एक्स स्क्वायर के हिसाब से हुआ अवकलन तो इतना आया, लेकिन अब x का करेंगे तो x का अवकलन क्या होता है, इसको डायरेक्ट हम 1 लिखते हैं। इससे पहले बताया गया है कि केवल x अगर लिखा है तो इसका अवकलन होता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos log x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया, देखिए ये 2 आया है, 2/x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x घात 2 में से गया 1, x घात 1, और इसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है। डी बाई डी एक्स, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 अभी बचा हुआ है। अब इसको देखिए यहाँ पर 2 बचा है, उसको आगे कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी अंक होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, आगे लिखा जाता है। तो 2 आगे आ जाएगा, नीचे क्या बचा, x, नीचे 1 x बचा हुआ है। उसके बाद क्या है, cos log x स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका अवकलन क्या आया, ये आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं हल। जब भी क्वेश्चन हल करना होता है तो उसको क्या लिख देते हैं, हल लिखते हैं। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, मान लेते हैं y बराबर यहाँ पर, अब इनवर्स वाले, एक इनवर्स का बताऊंगा, उसके बाद आप लोग फार्मूले देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू मान लेते हैं साइन इनवर्स x, ये तो फार्मूला है, ये क्या है, सूत्र है। अब इस सूत्र पर सवाल देखिएगा कैसे लगेंगे। इसका अवकलन कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर x है, तो ये फलन जो होगा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फलन का भाग दिया गया है वो x टर्म है, तो यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। तो आप लोग लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर y लगा देंगे, यहाँ पर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। देखिए y फंक्शन होता है तो फंक्शन का अवकलन कभी 0 नहीं होगा। बच्चों ऐसा मत सोचना कि जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स अगर होता है और डी बाई डी एक्स एक्स, देखिए यहाँ पर कोई a आ जाए तो यहाँ पर कोई x नहीं है। जहां पर कोई x नहीं होता तो उसका अवकलन क्या आ जाएगा, 0। जहां पर कोई x नहीं होता उसका अवकलन 0 होता है। देखिए यहाँ पर जिसे y दिया गया है, y क्या होता है, y एक तरह से एफ ऑफ एक्स होता है, फंक्शन होता है। अब फंक्शन का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा 1/, इसका सीधा फार्मूला यही होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको एक और सूत्र दिखा देते हैं। मान लीजिए कि अगर दे दिया जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स ax, मतलब कोई गिनती आ जाए। गिनती मतलब यहाँ पर a के स्थान पर कोई गिनती, जैसे 3 आ जाए, 5 आए, कोई भी गिनती आ जाए, इससे मतलब चाहे ऋण में हो चाहे धन में। अब देखिए इसका अवकलन डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं क्या, तो ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे, दोनों तरफ कौन सा ऑपरेटर होगा, यही। जहां पर x रहेगा तो ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेगा इस फंक्शन को। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए y दिया गया है तो y रहेगा। यहाँ पर क्या है, इसको देखिए
फंक्शन इसको भी ऑपरेट करेगा तो यहाँ पर लगाएंगे, फंक्शन इसको भी ऑपरेट करेगा तो यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, साइन इनवर्स ए एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सेम टू सेम यही सूत्र है, ये सूत्र और ये एक ही तरह के हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई गिनती आ जाती है, ये गिनती बाहर हो जाएगी और फार्मूला यही रहेगा। तो यहाँ पर भैया जैसे x, यहाँ पर क्या है x दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है x दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है ax दिया गया है। तो देखिए इसके फार्मूले में जहाँ x है यहाँ पर x तो यहाँ पर x, अगर यहाँ पर 5x तो यहाँ पर भी 5x, यहाँ 2x तो यहाँ पर 2x। इसी प्रकार अगर यहाँ पर ax है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ax 1 माइनस ax का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो संख्या होती है वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो a है तो a बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए इस पर कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है d बाई डी एक्स, वाई और d बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं साइन इनवर्स, मान लेते हैं यहाँ पर -5x है। देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए x मिल रहा है, यहाँ a है तो यहाँ पर ऋण 5 है, चिन्ह के साथ क्या है ऋण 5 है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स, ये तो फंक्शन है, फंक्शन कभी भी शून्य नहीं होगा। यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, अगर इनवर्स लगा है बच्चों तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, सीधा इसी में रखिए। जो गिनती है वो ऊपर चली जाएगी, चिन्ह के साथ जाएगी, चिन्ह ऋण है तो ऋण आएगा, धन है तो धन आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर x के बगल a था तो बाहर आ गया, उसी तरह अगर x के बगल ऋण 5 है तो ऊपर आ जाएगा √1 माइनस पूरा क्या है यहाँ पर ऋण 5x का स्क्वायर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऋण 5 बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस। देखिए अब स्क्वायर करते हैं, अगर यहाँ पर देख लीजिए कुछ स्टार बता देते हैं, अगर ऋण की घात सम है, सम मतलब 2 4 6 8 सम है, तो वो उत्तर कितना आएगा, धन में आएगा। जो आंसर लिखा जाएगा वो धन में लिखा जाएगा। और धन देखिए ऋण की घात अगर विषम है, विषम संख्या है, विषम मतलब जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है डॉट डॉट ऐसे संख्या दी गई। अगर ऋण की घात विषम संख्या है तो उसका उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। तो यहाँ पर बताइए ऋण की घात जो दी गई वो सम दी गई है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन ये तो प्लस बनेगा बच्चों, लेकिन ये पहले से ही यहाँ पर माइनस लगा तो ये वाला तो लगाएंगे, और ये क्या हो गया प्लस में बन गया। तो प्लस में बन गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 5x का स्क्वायर। इसको अब और कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 × 25 हो सकता है, लेकिन आपको इतना ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। तो बच्चों एक मॉडल ये हो गया सवाल का। अब इनवर्स वाले बहुत सारे सवाल हैं, इसमें जैसे tan इनवर्स का क्या होता है, cot इनवर्स का क्या होता है, तो बुक में फार्मूले दिए गए हैं उससे। देखिए जैसे साइन इनवर्स x का मैंने बता दिया, और मान लीजिए x के बगल कोई गिनती आती है तो उसके लिए डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कि जो गिनती होगी वो सीधा ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन और देख लो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक और बता देते हैं tan इनवर्स का, मान लेते हैं tan इनवर्स x दिया गया है, tan इनवर्स x। अब tan में क्या दिया गया है, tan में tan इनवर्स x दिया गया। अब x है तो x के सापेक्ष अवकलन होगा, d बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेगा, x के सापेक्ष अवकलन करेगा। देखिए यहाँ पर कैसे अवकलन करता है, यहाँ पर ऑपरेटर यूज करेंगे, d बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। अब देखिए y का अवकलन फंक्शन है, शुरू से ही बताया जा रहा है कि फंक्शन का अवकलन कभी शून्य नहीं करेंगे। बच्चे सोच रहे होंगे सर जी यहाँ तो x है ही नहीं,
जब यहाँ पर x नहीं है तो इसका अवकलन शून्य हो जाना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन है, इसमें x छुपा हुआ है, तो इसका अवकलन क्या होगा, शून्य नहीं होगा। इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर tan इनवर्स का फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, 1 + x²। ठीक बच्चों, अब मान लीजिए ये तो हो गया सीधा tan इनवर्स, कहीं x आता है तो इसका सीधा सूत्र ये होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर x के बगल कोई गिनती आ जाए तो क्या करेंगे। अगर इसके बगल कोई गिनती आती है, मान लेते हैं एक गिनती आ रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं, वही इसमें जो a है वो ऊपर लिख दिया जाएगा। तो dy/dx, यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है क्या, 1 + x²। यहाँ पर x है तो x², यहाँ पर ax है तो ax²। देखिए यहाँ पर x के बगल कोई गिनती दी गई है, मतलब a, जो भी गिनती होगी उसको ऊपर और उसके बाद वही प्रोसेस कर देना जो यहाँ पर किए हो, तो यहाँ पर ax² कर देना। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है। बस यही करना है आपको कि कोई भी अचर संख्या या अंक आता है तो उसको ऊपर कर देना है, और फार्मूले में जहाँ x है वहां पर ax लिख देना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग हल कर लेना। इस तरह के कॉट इनवर्स वाले दिए हैं, साइन कॉस इनवर्स वाले, कॉसेक इनवर्स वाले, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग हल कर लेना। इसको अच्छे से लगाना जिससे आपको आगे और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, क्योंकि ये आपकी न्यू है, एकदम नॉर्मल बताया जा रहा है। और इसके बाद जो आएंगे टफ वाले क्वेश्चन आएंगे। चलो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हल होंगे। यहाँ पर 7वां नंबर है, इसमें हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए x/(2) ऐसे दिया गया है क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने का तरीका होता है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है तो उसको क्या लिखते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है तो क्या लिखते हैं, उसकी घात 1/2 लगा देते हैं। शुरू में बताया गया है x घात 1/2 और यहाँ पर x घात 2 है। देखिए यहाँ पर इस x² को हम क्या है ऊपर ले जाते हैं। बच्चों ऐसा मत करना कि सर जी ये x की घात 1/2 को नीचे ले आए तो क्या होगा, तब इसमें अवकलन करने में दिक्कत होगी। हम नीचे वाली संख्या को ही ऊपर ले जाएंगे, अर्थात नीचे जो चर संख्या होगी XYZ में उसको ही ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली नीचे संख्या नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाते हैं तो x/1/2 ये तो दिया गया है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात जो लगी होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर धन माना जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, ऋण 2 हो जाएगी। y = क्या हो जाएगा, आधार सेम है दोनों में, आधार मतलब ये x का मान दोनों में सेम है, और इसकी खोपड़ी पर जो घातें लगी हैं वो क्या हो जाएंगी, या तो जुड़ेंगी या घटेंगी। तो दोनों में चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएंगी। तो यहाँ पर 1/2 है और इसमें ऋण 2 है। अब इसको हल करिए, कितना आएगा, y = x/2 में से आधा गया तो कितना बचेगा, 1.5 बच जाएगा, मतलब 3/2 आ जाएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए इसका अवकलन करते हैं। देखिए ये x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कैसे होगा अवकलन, d/dx y = d/dx x/-3/2। यहाँ पर dy/dx = -3/2। अब देखिए ये क्या है, x⁴n आगे आया और x इसमें से एक कम कर देंगे। तो बच्चों इसको हल कीजिए और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, -3/2 x⁴। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, -3/2 दिया गया है, -1/1 अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इससे इसका गुणा और इससे इसका गुणा, 1/3 3 चिन्ह के साथ, 2 एकम 2 ऋण 2। अब यहाँ पर 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, ऋण और ऋण में अगर संख्याएं दी गई हैं तो क्या हो जाएंगी, जुड़ती हैं और चिन्ह ऋण का ही रहेगा। तो 3 2 5 ऋण में रहेगा और यहाँ पर /2। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया
आ गया ऋण 5/2, तो ये हल हो गया यहाँ पर, इसका आंसर आ गया। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए आपको समझ में आ रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि सर सही से समझ में आ रहा है, जिससे हम अच्छे से और वीडियो बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं जिससे वो आसानी से पढ़ सकें और अपनी नोट्स बना सकें। जय हिंद।